निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो डिबेट में आए हुए इनवाइटेड गेस्ट हैं वो हैं कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं दंडी स्वामी जी, और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दंडी स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी जी, जय 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 जय। कल्याण जी, कल्याण जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि राज्य के 1.25 लाख पुलिस कर्मियों का क्या हाल है। वो पुलिस कर्मियों का ये हाल है कि साप्ताहिक अवकाश नहीं है उनके पास। वो साप्ताहिक अवकाश का इंतजार कर रहे हैं। तनाव की घड़ियां उनके साथ चलती रहती हैं। 12 से 13 घंटे का काम करते हैं पुलिसकर्मी और परिवार से रहते हैं दूर। तो तनाव के कई कारण हैं जिससे पुलिस कर्मियों का जो मेन जो काम है वो कर ही नहीं पाते हैं। इतनी ज्यादा पुलिस कर्मियों को तनाव है क्योंकि नफरी हमारे पास इतने हैं नहीं, और 1.25 लाख जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए उनका जो आउटपुट है वो नहीं आ पाता है। तो मैं कल्याण जी से ये पूछना चाहता हूँ, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कि क्या अगर पुलिस कर्मियों की जो हमारा रक्षक है एक तरह से 1.25 लाख यहाँ पे, अगर वो ही नहीं कर पाएंगे, टेंशन में रहेंगे, परिवार से दूर रहेंगे, तो अपना 100% कैसे दे पाएंगे? जी कल्याण जी। नमस्कार। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री हमारे देश की रक्षा करती है और पुलिस हमारे स्टेट और क्षेत्र की रक्षा करती है। ये दोनों ही सेवाएं हैं जो सोशल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इन लोगों की ड्यूटी जो है 12 घंटे 13 घंटे होती है। मगर इनके साथ साथ में इनको 12 घंटा 13 घंटे का वजीफा मिलता है, फैसिलिटीज मिलती है, इनको रहने के लिए वहीं पे क्वार्टर मिलते हैं, टेंट मिलते हैं, और कुछ लोग वहाँ फैमिली को भी वहां पर अपने साथ रख सकते हैं। मगर फिर भी इनको तकलीफ होती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ड्यूटी इनकी है बहुत हार्ड है और बहुत कठिन ड्यूटी है, जिसको निभाने में बहुत मानसिक अवसाद मिलता है, मानसिक यातनाएं मिलती है या परेशानी रहती है। क्योंकि व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी पे होता है और परिवार में अगर कोई दिक्कत है, बच्चे को दिक्कत है, बीवी को दिक्कत है, या परिवार में कोई फंक्शन है और शहर में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो जाती है जिससे छुट्टी नहीं मिलती या इनकी ड्यूटी कंपल्सरी हो जाती है, तो इनको अवसाद झेलना पड़ता है। तो ये तो एक रूटीन वर्क है, और ये जो ड्यूटियां हैं बहुत ही हार्ड कह सकते हो, बाकी ये कंपल्सरी है और हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। और इनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, मगर वो सुविधाएं इनकी ड्यूटी के अगेंस्ट में बहुत कम है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे से आप अपना परिवार का रहन सहन, परिवार के साथ में जो मौज मस्ती है या परिवार के साथ में जो दुख सुख का बंटवारा है वो नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी तकलीफ दे जरूर है, मगर इसमें गवर्नमेंट फिर भी इनके लिए अभी बहुत सारा फैसिलिटीज दे रही है, और इनको रोटेट छुट्टियां मिलती है। रोटेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आज छुट्टी मेरे को मिल गई, कल किसी और को मिल गई, तो किसी और को मिल गई। इमरजेंसी में इन सबको कॉल कर लिया जाता है, और इमरजेंसी ड्यूटियां जो है वो थोड़ी तकलीफ दे हो सकती है। उसमें 12 घंटे भी हो सकते हैं, 16 घंटे भी हो सकते हैं, कई बार तो 24 घंटे भी इनको ड्यूटियां देनी पड़ती है। तो एक पुलिस का जो महकमा है वो हमारी सुरक्षा के लिए और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि
गवर्नमेंट फिर भी इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करे और इनकी सुख सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखे। जी 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 कल्याण जी जी तत्कालीन जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उमेश मिश्रा जी, उन्होंने जी एक प्रोजेक्ट चालू किया था जो पायलट प्रोजेक्ट था। वो पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था इन्होंने गंगवाल थाना अजमेर में जो पड़ता है वहां से वीकली ऑफ रूटीन ऑफ के लिए किया था उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि वो शुरू नहीं हो पाया। शुरू होने से पहले ही रूटीन में क्या हुआ, वहां पे चुनाव आ गए और आचार संहिता लग गई राजस्थान में। आचार संहिता लगने के बाद वो वापस पेंडिंग रह गया। विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, लेकिन होने के बाद भी उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और वीकली ऑफ की व्यवस्था शुरू ही नहीं हो पाई। तो उमेश मिश्रा जी का बहुत बढ़िया कदम था ये वीकली ऑफ देने का, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो पाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि किसी कारणवश जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कहीं पे कोई इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाए जहां पर पुलिस की आवश्यकता हो, तो नहीं कल्याण जी, इनकी कल्याण जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। जी अगर जी मान लीजिए उमेश मिश्रा जी महानिदेशक जो है उन्होंने ये कहा था, और अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग जगह नहीं होते, यानी एक साथ हो जाते, वन नेशन एंड वन इलेक्शन अगर होता, तो ये बिल्कुल लागू हो जाता, क्योंकि लागू होने के बाद ही ये हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। पहले विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए। इसकी वजह से ये पेंडेंसी में चला गया और वापस आया ही नहीं। जी 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 देखिए, बोले। ये इनका सुझाव जो सराहनीय सुझाव है और जी ये भी फील्ड से रिलेटेड है। ये लोग बाग इन लोगों की परिस्थितियां या इन लोगों के दुख सुख जानते हैं और इनका सुझाव बहुत ही अच्छा है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन स्टेट वन इलेक्शन भी करवा दे, तो बहुत सारी आपको करेक्ट, सुविधाएं मिल सकती है कि एक बिल्कुल स्टेट सही में है। एक ही तीनों चुनाव करवा दे। आप लोकसभा भी करवा, जी विधानसभा भी करवा दे, पंचायत के भी करवा दे, पार्षदों के भी करवा दे, बिल्कुल तो सही ये है, सही कहा। इलेक्शन हो जाते हैं। तो जो आचार संहिता का हर 3 महीने आचार संहिता लगने वाला जो प्रोपेगेंडा है करेक्ट। या जो जी है, उससे थोड़ी इनको सुविधाएं मिल जाएगी। क्योंकि अगर जी एक साल में 4 चुनाव होते हैं तो हर 3 महीने बाद में आचार संहिता लग जाती है, तो इनको लग छुट्टी जाती का है। नहीं होता जी और इनकी छुट्टी कैंसिल होती रहती है। क्योंकि करेक्ट। आचार संहिता लगने के बाद में हर आदमी को अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहना पड़ता है और जी कितना ही जरूरी हो उसको उसको छुट्टी अवेलेबल नहीं होती। तो मैं तो च- आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे डीजी साहब को, कि जिन्होंने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया और इस सुझाव को लागू करना चाहिए और तुरंत लागू करना चाहिए। जी ठीक है। मैं ब्रह्मदत्त पुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपसे पूछता है जी हिंदुस्तान जी कि मानसिक तनाव कम कैसे हो पुलिस कर्मियों का, क्योंकि पुलिस कर्मी जो है उनकी ड्यूटी बड़ी हार्ड होती है। उनको वीकली ऑफ नहीं मिल पाता है। वो अपने परिवार से दूर रहते हैं और परिवार से दूर रह के किस तरह से वो अपना जीवन शैली चलाते हैं, ये सबको पता है। एक निष्कर्ष जो पुलिसकर्मी होता है, अपने कार्य के पीछे वो दिन भर लगा रहता है, क्योंकि उसको कार्य दिखाना पड़ता है और कार्य रहित नहीं होकर सकता। तो ब्रह्मदत्त पुरी जी, मैं आपसे ये जी पूछना चाहता हूं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो मानसिक तनाव से जा रहे हैं, और साथ साथ मैं एक चीज और भी पूछना चाहता हूं आपसे ब्रह्मदत्त जी, जो पुलिसकर्मी हैं उनको अगर देखा जाए तो वो फिजिकली फिट भी नहीं है। जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी तोंदें निकली हुई हैं, यानी कि जो पेट है उनका बाहर आया हुआ है। इसके बारे में क्या आप बोलेंगे? जी 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 ब्रह्मदत्त जी जी जैसे बताएं। इससे पूर्व हमारे प्रवक्ता कल्याण जी ने बताई है ये बात, जैसे वो बता रहे थे कि वालों को जो है ड्यूटियां में जो है अगर वन वे इलेक्शन जो है वो एक जी ही साथ सभी इलेक्शन हो और उससे जो है एक पुलिस विभाग नहीं तमाम और भी विभाग, वहाँ पटवारी भी लगते हैं, अध्यापक भी लगते हैं, नहीं, वो बहुत सब विभागों आ के जाएंगे, कर्मचारी लगते हैं। सब आ हाँ जी, जाएंगे। अच्छा, ये तो हम पहले पहले डिबेट में बताए थे कि ये इस तरह सरकारी मशीनरी का जो है दुरुपयोग बच जाएगा। अब रही जी जी बात अब रही बात कि पुलिस की ड्यूटी
में है, ये मानो तो 12 ईयर्स की जो 12 घंटे की ड्यूटी है, तो या मान के चलो 2 शिफ्ट लगती है, लेकिन जब कोई मेला तेला कोई बड़ा जैसे कुंभ आ गया तो उसमें 3-3 शिफ्ट भी लग जाती है। अब रही बात, अब इस बात की बात यह है कि उनको जो है इस तरह से फिट करने के लिए थोड़ा सा जो है सरकार को भी ध्यान देना होगा, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे जवान हैं, उनको भी अपने ड्यूटी के लिए भी ध्यान देना होगा। 2 बातें बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसमें एक विषय उभर के आ रहा है कि इस तरह की स्थितियां बनती क्यों हैं और क्यों ऐसा होता है। और आपने बताया कि शरीर से भी फिट, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई क्राइम करने वाला जो है, कोई क्राइमर भाग रहा है, तो वो तोंद बड़ी हो जाती है, वो कैसे भागेंगे पीछे। इसलिए बहुत जरूरी है फिट होना। तो फिर उनको यहाँ पर ये करना चाहिए, जो 40 साल या 50 साल से ऊपर हो गए हैं, वो ना पुलिस वालों को, या जो इस प्रकार के हो गए हैं, तो उनको या तो सेवा मुक्त कर देना चाहिए, या फिर अगर सेवा में रहे तो उनको जो है किसी बीट में जैसे साधारण घूमना या देखना, जांच करना या ऐसा काम दे दें, वो भी ठीक है। तो उस जगह पर जो है जब बड़ा क्राइम कोई हो जाता है तो कई कई थानों की फोर्स चली जाती है इकट्ठे होके। ये कई कारण है उसमें कि इनकी ड्यूटी इतनी हार्ड बन जाती है, तो इसलिए जो है ऐसा उनको करना पड़ता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि वो ड्यूटी दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि चेंजिंग करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ एक अलग से एक रिजर्व जो है उसको बोलते हैं पुलिस लाइन। पुलिस लाइन का मतलब होता है कि एडवांस जो है वहां पर कभी आवश्यकता पड़ती है तो वहां से लिया जाता है जवानों को। कई बार होता क्या है कि मान लिया जाए कहीं बहुत कोई नया फंक्शन हो गया, नया काम हो गया, कई बार क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं, पथराव हो जाता है, तो वहां पर इन लोगों को जो है जाना पड़ता है। तब शिफ्टिंग और तब ड्यूटी नहीं देखी जाती, तब सब जवानों को तैनात होना पड़ता है कि नहीं सारी फोर्स जाएगी। तो उनके जब कप्तान उनको आदेश देते हैं कि सबको जाना है तो उनको जाना पड़ता है। अब ये है कि ड्यूटी 12 घंटे की तो है ही है उनकी ड्यूटी, और 12 घंटे से लगभग उनका जो है तनख्वाह भी मेरे ख्याल 30 से 35 हजार हो गई होगी। और उसके दौरान जो है फिर भी उनको दिक्कतें वो अपनी इसलिए एहसास करते हैं। कई क्या होते हैं, कई जवान जो है किसी प्रदेश के जो है 100-100 200-200 किलोमीटर दूर घर है उनका, अपने परिवार की व्यवस्था नहीं देख पाते हैं, तो उस कुछ टेंशन पारिवारिक भी रहता है इनको ड्यूटी टाइम में। तो उसका कारण ये होता है कि उनकी ऐसी सटीक व्यवस्था हो कि वो अपने मई परिवार सहित कहीं सेटल हो जाए या कुछ ऐसा बन जाए, या उनकी तनख्वाह इतनी हो कि जिससे वो अपने परिवार को जो है ठीक से कहीं किराए या कहीं रखना चाहे तो उनको ठीक से वो अच्छा वो पड़ जाए। इसलिए जो है इस तरह से कई विचार सरकार को भी सोचने हैं और उनको भी सरकार के प्रति सोचने हैं, तो ये मेल तालमेल से होगा। अगर एक तरफा कोई दोषारोपण करे तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ऐसा ठीक भी नहीं है किसी को एक तरफा। तो अब वो जो है ड्यूटी पर चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले अपना फर्ज तो निभाते हैं, पर वो कई बार दिक्कतें ऐसी भी आ जाती, बहुत हार्ड दिक्कतें आ जाती है कि भाई अभी बाढ़ आ गई है, वहां जो है आपको जाना है, अभी जो है कहीं पर जो है इसी प्रकार का बड़ा एक्सीडेंट कोई ऐसी घटना घट गई, कई बार ऐसी चीज होती तो उनको वहां एडवांस भेजे। वो ये नहीं है कि अब 12 घंटे हम ड्यूटी कर लिए तो अब हम नहीं करेंगे, दूसरा जाएगा। तो उसके लिए भी रिजर्व जो पुलिस लाइन होती है वहां से लिया जाता है। उनको अगर दिक्कत है, तकलीफ है, तो ऐसी बात नहीं, सरकार उनको मौका दिया जाता है कि ठीक है, तो उस जगह के लिए रिजर्व लाइन होती है, पुलिस लाइन उसको बोला जाता है। शायद आपके यहाँ भी होगी पुलिस लाइन, हर जिले में पुलिस लाइन होती है। ब्रह्मदत्त जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। यहाँ तक देखा गया है कि पुलिसकर्मी इतनी तनाव में आ जाते हैं कि सुसाइड करने चले जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2-4-5 दिन पहले की बात है, एक पुलिसकर्मी जाके रेलवे लाइन पे सुसाइड करने चला गया। उसके कई पुलिसकर्मी जाके उसको वहां से उठा के लाए, वो सुसाइडल टेंडेंसी आ गई क्योंकि इतना तनाव हो चुका था। जी ब्रह्मदत्त जी बोले। जी, तनाव उनका जो वो तनाव था वो कोई पारिवारिक तनाव नहीं था, लॉ इन ऑर्डर का था। वहाँ उन्होंने जो धारा लगाई, जो अपराधियों जी वो उलझन मैं देखा हूँ उसमें, जो आप बता रहे हैं वीडियो थी एक ना जी उसमें। वो
हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का था, वो जज साहब का उनका था मामला। अब बताएं आपको। जी जी वो जी कई जी जी बार उन्होंने कई बार होता क्या है कि पुलिस कर्मियों को, जो सुरक्षा कर्मियों को वहां पर जा करके धाराएं तो ये लागू करते हैं, धारा ये लगाते हैं, अपराध को देख के धारा लगाई जाती है, और जिस प्रकार का जो अपराध होता है उसी किस्म की धारा लगती है। तो जज जी साहब कई बार ये बोलते हैं ये धारा तो नहीं होनी चाहिए, इसकी ये धारा बनती है, उसकी वो धारा बनती है, फिर कहते हैं कि अब कल आइए, अब परसों आइए, तो ऐसे कई चक्कर उनको कटवा दिए। तो वो इतना फजियत हो गई। तो मैं माननीय जज न्यायालय से माननीय जजों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी अनावश्यक फजियत न कराएं किसी की। वो देश की सुरक्षा में लगे हैं और उनका पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो अगर जा रहे हैं तो उन पर जो है इस प्रकार के क्राइम धाराएं होती हैं, उनको बहुत किस्म के वो निपटाने होते हैं, बीट की जिम्मेदारी होती है, उनको फिर वहां ड्यूटी करनी होती है, उनको वापसी अपने ड्यूटी में आना होता है। तो इसलिए उनका ये भी जी ख्याल रखें कि पब्लिक सिटी में जो है माननीय जज जी को भी जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जहाँ ड्यूटी है वहां भी तो उनको कुछ और भी ड्यूटी देखनी है, ये नहीं कि वो 6 ठीक घंटे है 10 घंटे खड़े रखें जो वहां जो है न्यायालय ठीक में। तो इस तरह भी थोड़ा उनको भी जरा मंथन करना पड़ेगा। तो ठीक है इसलिए वो ठीक है प्रज्ञा जो जी, मैं उनको आपका दोबारा टेंशन था आऊंगा। इसी बात का था। जी जी, मैं आपका जी दोबारा जी आऊंगा। कल्याण जी, जी जी आप जी ये बताएं कि पुलिस कर्मियों की जो इस समय पुलिस कर्मियों की जो मांगे है, वो प्रमुख मांगे ये है कि सप्ताह में 1 दिन का उनको चाहिए अवकाश। दूसरा है उनकी मांग की अवकाश जो है ड्यूटी के समय नहीं, ड्यूटी के बाद चाहिए। दूसरा है कि उनके पास जो भर्ती है इस समय, भर्ती भी और खोली जाए क्योंकि पुलिसकर्मी कम है। एक सबसे बड़ी उनकी ये है कि उनका जो ग्रेड है, तनख्वाह का ग्रेड है, वो 3600 ग्रेड के पास किया जाए। यानी इस समय उनका ग्रेड कम है, ग्रेड के लिए भी बोल रहे हैं। और समय समय पर पदोन्नति होनी चाहिए, यानी समय समय पर उनका प्रमोशन होना चाहिए। ये 5-6 उनकी प्रमुख मांगे हैं पुलिस कर्मियों की। इसके बारे में आपका क्या सुझाव? ये मांगे जायज हैं क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये मांगे जायज है, क्योंकि जी हर आदमी काम करता है तो अपने पारितोषिक की उम्मीद रखता है, और हर आदमी को अगर मान लो प्रमोशन मिलता है तो टाइम टू टाइम उनको भी प्रमोशन मिलना चाहिए, और उनकी भी करेक्ट। सुननी चाहिए, वीकली ऑफ मिलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हफ्ता में 1 दिन कम से कम वो अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सके, परिवार के साथ जी अपने दुख दर्द कर सके। तो ये चीजें नाजायज नहीं है, जायज है। और आर्थिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको जो प्रमोशन है वो भी मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा। जो हम्म, सुसाइड जो उनकी बनती है, वो कई बार क्या है कि एक पुलिसकर्मी किसी अधिकारी के यहाँ नौकरी लग जाता है, यानी कि उसकी ड्यूटी कहीं और होती है, उसको काम पे कहीं और लगा दिया जाता है, उसको घर पे काम पे लगा दिया जाता है, तो वहां पर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उससे वो अनैतिक काम करवाए जाते हैं जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। उससे कपड़े धुलवाए जाते हैं, उससे पोछा लगवाया जाता है, उससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। तो वहां पर फिर आदमी अपने आप को डिप्रेशन में फील करता है और कई इस तरह की चीजें करता है, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में आता है। तो ये चीजें भी कम होनी चाहिए। जो हायर लेवल जो रैंक के जो अधिकारी होते हैं, वो अपने घर पे 5-5 10-10 अर्दली लगा लेते हैं। अर्दली मतलब ये है कि कोई उनके कपड़े धो रहा है, कोई बाजार से सामान ला रहा है, कोई आटा पिसवाने जा रहा है, कोई घर पे पोछा लगा रहा है। तो ये चीजें जो है ना कम होनी चाहिए। और जो नियम है हमारा कि आदमी को फैसिलिटी जो है कैसे अपना अधिकारी को मिली है, तो अधिकारी का वो कार्य करे। अधिकारी से संबंधित कोई फाइल है, ड्राइविंग का काम है, या अधिकारी से संबंधित कोई डिपार्टमेंटल काम है तो वो करे। उसके बजाय लोग बाग घर का काम करवाते हैं अधिकारी। और घर के काम में कई बार क्या होता है कि घर में जो लेडीज होती है, बच्चे होते हैं, वो उनको इस तरह से प्रताड़ित करते हैं तो उसमें वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, या इस तरह का अपने आप को हीन महसूस करते हैं, और इन्हीं कारणों को लेकर वो लोग बाग कई बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा देश जो है एक ऐसा देश है जिसमें 12 महीने सालों साल में कोई न कोई त्योहार चलते रहते हैं, और हर त्योहार में एक ही पुलिस की आवश्यकता पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बड़े बड़े त्योहार जैसे होली है, दिवाली है, होली है, दिवाली है, नवरात्र भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे लोक देवताओं के पर्व आते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी का जी मेला है, खाटू श्याम जी का मेला है, डिग्गी का मेला है, कल या अन्य और भी स्टेट में इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, वहाँ पे लाखों आदमियों की गैदरिंग होती है।
वहां पर पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब जो अलग अलग महीनों में आते हैं, तो इनको देखते हुए हमारी जो पुलिस फोर्स है बहुत कम है। तो पुलिस फोर्स में और डिमांड निकलनी चाहिए, और लोगों को भर्ती करना चाहिए, ताकि जो लोग बाग जो है उनको वीकली ऑफ मिल सके, प्रमोशन मिल सके, कल्याण जी, और उनको कल्याण जी, परेशानियां कल्याण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। अभी जी जी एक स्टेटमेंट आया है मनोज भट्ट जी का, पूर्व पुलिस महानिदेशक का। वो स्टेटमेंट ये है कि पुलिस वालों को वीकली ऑफ देने के लिए सरकार सोचे, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के साथ फाइनेंशियल समस्या के साथ नौकरियों की कमी है, लेकिन जिन समस्याओं के साथ जो हमारे पास उपलब्ध है संसाधन, उसके साथ ही इनको करना चाहिए कॉपरेट, और इनको वीकली ऑफ देना चाहिए पुलिस कर्मियों को। ये कहना है मनोज भट्ट जी का, पूर्व पुलिस महानिदेशक। बहुत सही बात कही है पुलिस महानिदेशक ने कि जो संसाधन हैं अभी हमारे साथ, उसके साथ ही कॉपरेट करना चाहिए। नौकरियों की भी कमी है हमारे पास, और साथ में फाइनेंशियली भी कमी है। जी, इस पे आप कुछ बोलेंगे कल्याण जी? जी जी कल्याण जी बिल्कुल बोलें। सत्य है। गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए। और जी आज पैसों की आवश्यकता होती है, परिवार में रहने की आवश्यकता होती है, छुट्टी की जी आवश्यकता जी होती जी है, बच्चे में रहने की आवश्यकता होती है। तो धन्यवाद है आईजी साहब को, रिटायर्ड जज साहब को, कि उन्होंने इस तरह का कमिटमेंट किया और इस तरह का जो सुझाव दिया है वो डेफिनेटली लागू करना चाहिए, ताकि जी इन लोगों को जो मेंटलिटी परेशानी होती है, मानसिक तनाव होता है, वो कम हो सके, और ये भी एक इंसान की तरह और इंसानियत की तरह जी सके, अपने परिवार के साथ में रह सके। तो मैं आपकी बात जी से बिल्कुल, आपके माध्यम से बिल्कुल सहमत हूँ, इनको वीकली ऑफ जी मिलना चाहिए। जी जी। ब्रह्मदत्त जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, जी पुलिस कर्मियों को अगर पूरा संसाधन दे दिया जाए, यानी सब साधन दे दिया जाए, यानी उनके वीकली ऑफ भी मान लिया जाए, उनका जो है कार्य प्रणालियों को बढ़ा दिया जाए, उनके साथ परिवार के साथ उनको रहने के लिए छुट्टी भी दे दी जाए, घूमने के लिए भी उनको टाइम दिया जाए, आप क्या सोचते हैं कि इसके बाद पुलिस कर्मियों की जो परसेंटेज ऑफ वर्किंग है वो 100% आएगी क्या? जी जी रमदा जी बोले। जी। ऐसा 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 तो जो है अधिकतर सभी विभागों में प्रत्येक जगह होता है कि कुछ मांगे जी उठती हैं, कई अपने विचार रखते हैं, अपनी जी आवश्यकताओं को सरकार के आगे रखते हैं। तो हाँ? अच्छी बात है, सबको अधिकार है रखने का, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो उसको ये दे मेंटली लिख के, भविष्य के लिए उसको जो मैंने है लिख के कुछ दे दिया। खराब दिक्कतें पैदा करती हैं। सरकारी बजट और गजट के लिए भी दिक्कत हो जाती है। जी तो जी उसमें जैसे वो कोई सुविधाएं चाह रहे हैं जो उन्होंने बताया है, क्योंकि वो मानसिकता उनका जो उनकी निश्चितता है, जो कार्यशैली है, जो जो उनको जी ड्यूटी टाइम में जो वो जो उनका विचार है, दिमाग है, मन है, मस्तिष्क, वो तो उसी टेंशन में लगा रहता है, तो इसलिए वो सक्रिय रूप से जी ड्यूटी भी नहीं कर पाते। तो करेक्ट। कुल हमारा मानना यह है कि ऐसी ऐसी स्थिति उनके साथ ना हो। सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा, अगर ज्यादा, अगर जितनी मांगे उतना नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ प्रोत्साहन या कुछ ना कुछ उनका सहयोग और सहायता आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जी हमारे दो विभागों में विशेष हमने देखा है कि जैसे सुरक्षा विभाग है और अपने जो है देश के रक्षा विभाग है, जैसे अपने आर्मी है या फौज में है, तो जो हमारे आर्मी के जवान है, तो वहां पर उनका भी जो है, मैं तो ये कहता हूँ इस वक्त तो सबसे ज्यादा तनख्वाह जो है इस वक्त आर्मी वालों की होनी चाहिए कायदे अनुसार। क्योंकि वो करेक्ट। देश, उनको न तो उनकी कोई ओवर इनकम है, न कोई कमाई है। वो तो बंदे हैं बहुत ज्यादा, आर्मी वाले इतने बंदे होते हैं कि उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता। वो इतने अंडरग्राउंड रहते हैं कि उनको कहीं फुर्सत ही नहीं है। वो तो सिस्टम में बंदे होते हैं। वहाँ इनकम का मतलब नहीं है कि हाँ जी वहाँ कमाई कर ली, यहाँ कमाई कर ली, जी ओवर जी कोई जी कमाई नहीं होती है वहाँ। तो करेक्ट इसलिए करेक्ट। सबसे पहले मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रमुख ऊपर तनख्वाह में अगर रखा जाए, शिक्षा विभाग से बजाय बल्कि रक्षा विभाग में रखा जाए, और सेकंड नंबर जी पर शिक्षा विभाग, और जी तीसरे नंबर पर पुलिस विभाग। जी जी अब इसका मतलब जब तीसरे नंबर पर रहेगा तो इसका मतलब अभाव है, अभी तनख्वाह कम है उनकी उस हिसाब से। जी जी तो उनके जी लिए भी जी कुछ सोचना चाहिए सरकार को
कुछ ना कुछ उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसमें वृद्धि करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि ताकि वो इस प्रकार की जो है ड्यूटी में टेंशन ना हो। किसी प्रकार का टेंशन अभाव काल में ऐसा होता है तो वो ताकि सक्रिय रूप से ये लगे कि हम भाई भारत सरकार का खा रहे हैं, हमें ड्यूटी देना है और हमें सक्रिय रहना जी है। तो उनके मन में जो ये घर की अभाव और ये कई सामाजिक जो तनाव है ये उनको सताते हैं, तो वो सक्रिय रूप से ड्यूटी कर भी नहीं पाते हैं। तो जी जी सरकार को थोड़ा यहाँ पर भी मदद किसी रूप में भी सरकारी रूप से जो है उनका हेल्प और सहायता करनी चाहिए, मेरा ये मानना है जी जी जहाँ तक। ठीक तो इसलिए जो ठीक है। है कल्याण जी कुछ माननीय आप बोलना चाह रहे सरकार हैं? से हम कहेंगे ब्रह्मदत्त जी, कल्याण जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। एक मिनट, कल्याण जी क्या बोल रहे हैं आप? जी कल्याण जी बोलें। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जैसे देश की रक्षा मिलिट्री करती है और उनको जो फैसिलिटी मिलती है, उनको जो सुविधाएं मिलती है, छुट्टियां मिलती है, उसी तरह से जो देश की पुलिस है उसके लिए भी कुछ नियम बनाने चाहिए और कुछ इस तरह के गाइडलाइन होनी चाहिए। इसमें यह है कि साल में एक व्यक्ति को महीने भर की 15 दिन की या 20 दिन की छुट्टी मिल सके, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ में रह सके और अपने परिवार के साथ में घूम सके, अपना मानसिक तनाव कम कर सके। तो ये भी एक जरूरी है। अगर आदमी को छुट्टी नहीं मिलेगी, परिवार के साथ में नहीं रहेगा, तो वो मानसिक तनाव में रहेगा, तो वो अपना जो कार्य है वो तो पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएगा। और तो कार्य को पूर्ण तरीके से करने के लिए आदमी को रेस्ट की आवश्यकता है, अपने परिवार की आवश्यकता है, अपने सोशल लाइफ की आवश्यकता है। तो साल में 1-2 महीने, 15 दिन या 20 दिन जो भी गवर्नमेंट उचित समझे उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवार में जा सके, घूम सके, मिल सके। अगर वो घूम फिर के आएगा तो फ्रेश होके आएगा और अपने काम में फिर उन्हें पूरी ताकत के साथ में कार्य करेगा और हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बेटर रहेगा, ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो मेरा तो कहना यही ठीक है है। कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एक तो इसमें पुलिस भर्ती की पोस्टें निकालनी चाहिए, क्योंकि 1,25,000 पोस्टें हैं या 1,25,000 पुलिस कर्मी है, वो बहुत कम है, कर्मी है। ताकि उनको छुट्टियां नहीं मिल पाती है। तो ये बड़ा है। साथ ही इसके साथ साथ में ये है कि गवर्नमेंट को इनका जो फाइनेंशियली कमजोरी है उसको दूर करने के कहीं न कहीं से कोई रास्ते ढूंढने चाहिए कि इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी, कौन सा डिपार्टमेंट देगा, या फिर इस तरह की स्थितियां हो जो इनको कहीं से इनकी प्रॉपर्टी है या इनका कार्य है उसके थ्रू इनको पैसा मिल सके। क्योंकि रिश्वत लेना जी और 2 नंबर की इनकम करना ये जायज नहीं है, ये क्राइम को बढ़ावा देना है। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि इन लोगों को क्राइम करने दिया जाए या पैसा बटोरने दिया जाए, तो वो चीजें उचित नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी पूर्ति करे और गवर्नमेंट कहीं रास्ता निकाले, जैसे अन्य डिपार्टमेंट कल्याण के रास्ते निकालते हैं उसी तरह से कल्याण इनके जी भी निकालना चाहिए। और कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर मान लीजिए पुलिस कर्मियों की तनख्वाह कम है, उनका जी, घर का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, तो उनके पास क्या बचता है? वो क्या करे? सुनता तो है नहीं सरकार, सुनाई हो नहीं रही सरकार में, क्या करे वो? आप कह रहे हैं कि 2 नंबर का पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर का तो पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है 2 नंबर का काम वो कैसे रुकेगा? नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि उनको गवर्नमेंट और दूसरी फैसिलिटीज जो दे रही है उसमें इजाफा कर सकती है। जैसे मेडिकल करेक्ट। सुविधा है, ट्रैवलिंग सुविधा है, उनका एचआर है, हाउस रेंट जिसे कहते हैं, एचआर उनको सुविधा दे जी सकती है, या कुछ टीएडी है उनको बढ़ा सकती है। तो ऐसी चीजों में बढ़ाकर उनकी आर्थिक मदद कर सकती है और करेक्ट। तो से उनका थोड़ा बेटर रहेगा। अगर इनको 2 नंबर का काम करने की छूट दे दी जाएगी तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेटर नहीं होगा और धीरे-धीरे करके दूसरे लोगों को भी कल, परेशानी होगी और पुलिस महकमा बदनाम कल्याण होगा। जी कल्याण जी जी, ये देखा गया है कि जितने भी यहाँ पे मतलब पूरे प्रदेश में जो भी चल रहे हैं रात्रि कालीन जो चलते हैं हुक्का बार या नशे के जितने नशेड़ी घूमते हैं, ये थाने के आसपास ही होते हैं। और क्या थाने वालों को पता नहीं होता है क्या? इनको सब पता होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इनके नाक के नीचे से कोई निकल जाए। जी। जी जी देखिए बताएं। इस तरह के कबार वगैरह है या 2 नंबर के कार्य करने वाले लोग बाग हैं, उन लोगों के पुलिस के अधिकारियों से सेटिंग होती है और वो लोग बाग उनको मंथली देते हैं। जो मंथली लेते हैं वो उनको प्रोत्साहित करते हैं और इसीलिए ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है। इसलिए ऐसी जी चीजों को भी अंकुश कराया जाए। इनकी अगर मान लो सैलरी बेटर होगी, फैसिलिटीज बेटर होगी, इनको
सुविधाएं अगर गवर्नमेंट देगी, मेडिकल सुविधा है, ट्रेवलिंग सुविधा है या एचआर सुविधा है, तो ये लोग बाग हो सकता है शायद धीरे धीरे करके 2 नंबर के लोगों से पैसा लेना कम कर दे या वसूली कम कर दे और अपने आप को थोड़ा सा बेटर करे ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। जी जी, अब देखिए 850 थाने हैं प्रदेश में, जी पूरे प्रदेश में 850 थाने हैं, 1,25,000 जवान हैं, यानी 1.25 लाख के जवान हैं करीब करीब। ये देख लीजिए कि थाने के पूरे पुलिसकर्मी है भी नहीं, एक दिन का अवकाश ही नहीं हो पाता है, प्लस 1 साल में इनका अटका हुआ मामला भी सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आप देखिए कितनी दुर्दशा है, नफरियों की कमी है, नफरियों की कमी के कारण ही इनको नहीं मिल पाता है अवकाश, न तो जाने के लिए घर छुट्टी मिल पाती है, न ही इनका काम हो पाता है पूरा, और न ही पुलिसकर्मी अपना 100% दे पाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी इनकी क्या होती है, ये जो फिजिकली फिट भी नहीं है। आप अगर किसी भी थाने में चले जाएं, पुलिस कर्मियों को वहां पे आकर देखें तो ये फिजिकली फिट भी आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि किसी ना किसी पुलिसकर्मी के साथ तोंद निकली होगी या वो थोड़ा सा हिटकड़ा के चल रहा होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा। ये चीजें थाने में देखने को मिलती हैं। आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी जी बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और फिजिकली फिट नहीं होते हैं, जबकि पुलिस का तो पहला काम है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकली फिट होगा तो क्राइम को रोक सकता है, अगर वो फिजिकली फिट ही नहीं होगा तो क्राइम को नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिस कर्मियों को जो है ना फिजिकली फिट होना चाहिए, उनकी तोंद वगैरह टमी वगैरह है नहीं होनी चाहिए, और जो पुलिस महकमा है या पुलिस अधिकारी है उनको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से थाने में या कौन सा पुलिसकर्मी या कौन सा इस तरह का व्यक्ति है जो इस तरह की स्थितियों में है, तो उनको अलग से निकाल के इनकी अलग से महीने बाद 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करनी चाहिए और उनको फील्ड में ले जाना चाहिए। जी जी ठीक है किरण जी, वापस ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ चुके हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। ब्रह्मदत्त जी, हाँ ब्रह्मदत्त जी बोले आप। जी 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 बोलिए 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 बोलिए। जी हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अभी बताया कि कुछ इनकी जो है आर्थिक स्थितियां हो जाती हैं, उसका अभाव है, कुछ छुट्टियां नहीं मिलती, कुछ कई समस्याएं जो रखी गई हैं, उससे तो हमने एक अनुभव किया। इसमें जो है सरकार को और सुरक्षा विभाग को, इनको भी जो है तालमेल बना करके एक निर्णय, एक बैठक हो, जो वहाँ के डीजीपी हैं, डीआईजी हैं, डीएसपी हैं और एसपी हैं, आईएएस, जितने भी बड़े अफसर हैं और पुलिस महानिदेशक हैं, तो उन्हों को सबको मिलकर एक बार निर्णय करना चाहिए, फिर उसके बाद डिसीजन आए और सरकार को प्रस्ताव भेजें, इसमें गृह विभाग को भेजें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो तभी जाके फाइनली होगा, और ये डिसाइड कर ले सरकार की ये कितने आदमी पे एक पुलिसकर्मी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यही डिसाइड नहीं कर पाए कि एक पुलिसकर्मी पर कितने व्यक्ति की सुरक्षा कर सकता है। वो क्षमता शक्ति का भी कुछ न कुछ तो होना चाहिए प्रमाण। सरकार का अगर वो तय मानक, इस प्रकार के मानक जो है तय किए जाएं और उनके साथ जो है इस प्रकार से फिर ज्यादती नहीं होगी। फिर उनको जैसे विद्यालय का है, शिक्षा विभाग में कि भाई एक टीचर को कम से कम जो है 27 विद्यार्थी जरूरी है, अनिवार्य हैं, तो उनको जो है मतलब एक इतना कवर कर सकता है तो मानसिक दबाव नहीं पड़ता। उससे ऊपर हो जाएंगे तो कंट्रोल करना भारी हो जाता है। ऐसे ही सुरक्षा विभाग में भी जो है कि अगर आपके यहाँ कितने इस वक्त कितने करोड़ आबादी होगी पब्लिक की जी इस वक्त राजस्थान में? जी जी नहीं, राजस्थान में कितनी करोड़ आबादी है इस वक्त? 12 करोड़ है शायद, कितनी है जी? 12-13 करोड़ के आसपास है जी जी। और पुलिस कितनी आप बता रहे थे? नहीं, पुलिस वहां कितनी है विभाग वाले जी? पुलिस कर्मी यहाँ पे इस समय जो है काम कर रहे हैं वो राज्य के 1.25 लाख पुलिसकर्मी हैं जी। 1.25 लाख जी जी 1.25 लाख है जी जी 1.25 लाख हो गए। तो अब बताइए अगर उसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो कम है ना जी, बहुत कम है। नौकरियों की भर्ती नहीं हो रही है तो पुलिसकर्मी थाने में बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब अब बता दे, इसका मतलब ये हुआ कि जो
जो पूर्व की भर्तियां हैं वो वहीं की वहीं तक है, जो रिटायरमेंट होके निकल गए वो कम होती जा रही, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जी और जी, कम अभी ही अभी होती नया, जाएगी। अभी नई भर्तियां हो ही नहीं रही हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही है। जी, जी उसका कारण है मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं, तो अगर नई भर्तियां हो जाएगी तो इनकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, फिर ड्यूटी पर जो है इस प्रकार। अब बताओ 50 अपराधी या 100 अपराधी एक सिपाही के आगे आगे वो तो घेर लेते हुए ऐसे ही, जी बताओ जी क्या करेगा अगला। जी 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 ये जी भी जी सोचने की बात जी है। जी ये जो मूल कै- निर्णय की बातें होती हैं, तो इस पर जो जी है जी जी माननीय सरकार को भी विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। ये करेक्ट इस पर करेक्ट। मंथन करे, और जहां प्रत्येक राज्यों से अपनी रिपोर्ट ले केंद्र सरकार, और जी वहां जी से जो है जी उनकी रिपोर्ट लेके कि कितना सुरक्षा कर्मी, उनके मानक फिक्स हो कि इतना एक कम से कम एक सुरक्षा कर्मी पर इतने जो है पब्लिक का जो है जनता जनसंख्या हो, तो उससे भी ठीक है काफी राहत मिलेगी। और जी अनावश्यक भर्तियां, अनावश्यक जो विभाग चला रहे हैं वहां से भले कम करके, और ये बहुत जरूरी है, जो क्राइम को रोकना जरूरी है, ये स्वच्छ होगा। ठीक है और जो ठीक क्राइम है। को रोक कल्याण जी रहे हैं, और इस जी, एक बात और, जो हाँ बोलिए बोलिए। जो क्राइम में सम्मिलित है, ऐसा नहीं है कि क्राइमर ही होते हैं, कई ऐसे क्राइम में भी सम्मिलित होते हैं, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई हो फिर सुविधा के बाद, जो अगर सुविधा उनको पूर्ण मिल रही है उन पर भी सरकार निगरानी रखे। इसलिए जो है जी इस प्रकार के साफ छवि उनकी बनी रहेगी तो साफ छवि भारत की बनेगी, उन पर ही निर्भर है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो हमारा जी जी कल्याण जी, कल्याण जी आपको 30 सेकंड देता हूं, आप 30 सेकंड में सुझाव दीजिए कि पुलिस कर्मियों की जो टेंशन है किस तरह दूर की जाए। आपका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, सुन रही है, बोलिए। देखिए, जिस हिसाब से हमारे स्टेट की जनसंख्या है उस हिसाब से हमारे पुलिसकर्मी नहीं है, और पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए, और वीकली इनको ऑफ मिलना चाहिए, क्योंकि वीकली अगर ऑफ मिलेगा तो आदमी मेंटली प्रिपेयर होगा, दोबारा काम करने के लिए सक्षम होगा। साथ ही इनकी जो आर्थिक कमजोरी है या आर्थिक स्थिति है उसके बारे में पुलिस को सोचना चाहिए, और उसके बारे में कहीं न कहीं से कोई न कोई नियम बनाने चाहिए कि ताकि इनको आर्थिक स्थिति मदद हो सके, और इनको जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर पुलिस कमजोर होगी तो हम कमजोर होंगे, अगर पुलिस स्ट्रांग होगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए इनको सुरक्षित रखना और इनको स्ट्रांग रखना ये गवर्नमेंट का भी काम है और जनता का भी काम है। इसलिए मैं जी चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जिनकी जनसंख्या बढ़ाई जाए, और जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि एक पुलिस वाले पर कितने भी आदमियों की सुरक्षा रहनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो एक निश्चित की जाए। उसी हिसाब से जो जनसंख्या है उसी हिसाब से पुलिस कर्मियों की नौकरी बढ़ाई जाए और पुलिस ठीक कर्मियों की भर्ती की जाए तो ज्यादा बेटर होगा ठीक जी। ठीक है ठीक है। 30 सेकंड ब्रह्मदत्त जी, आप भी सुझाव दीजिए कि क्या टेंशन को किस तरह से दूर किया जाए और पुलिस कर्मियों से बढ़िया काम लिया जा सके। जी ब्रह्मदत्त जी 30 सेकंड बोलिए। जी जी। बोलिए सबसे बोलिए बड़ी बात यह सुझाव। है कि बढ़िया सा बढ़िया काम भी बढ़िया। इनका तो नेट चला गया, कोई बात नहीं, वापस आ गए। जी ब्रह्मदत्त जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ब्रह्मदत्त जी आवाज आ रही है? में ऐसे जी बोले नई बोले। भर्तियों में ऐसे लोगों को रखा जाए जो अब जो है नई भर्तियों में ऐसे जो राष्ट्र के लिए समर्पित से काम करेंगे, और ऐसे लोगों को जो है इस तरह से कोई उनके मानक सिद्ध किए जाए, उनको मानक के आधार पर कि भाई ये शर्त होगी सशर्तनामा कि आपको जी पूर्ण ड्यूटी देनी होगी, और आपको इस तरह से जो है साफ छवि रखना होगा, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, किसी माफिया से मिले ना हो, किसी जी अपराधी से उसके साठ गांठ न रहे, तो वो अपने आप छवि बन जाएगी। तो छवि बनेगी तो सरकार जो है प्रोत्साहित करेगी, उनको इनाम दिया जाता है, सरकार करती है, ऐसा नहीं है, पर आगे उनको जो है इस तरह से जो अब आगे की भर्तियां होंगी तो वो साफ छवि के लोगों के द्वारा की जाए। साफ जी जी सुथरा जब भर्ती होगी तो साफ सुथरा देश होगा हमारा। जी, ये जी हमको जी इस विषय पर चिंता है, थोड़ा कोई इशारा है हमारा, और अब आगे के लिए थोड़ा ये बहुत ठीक सरकार को सोच के कदम रखना बहुत ठीक जरूरी है। ठीक है जी ठीक है। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जी जी, जय जय, जय भारत, जय जय।